are with Pallavi. In last video, we have studied about the concept of descriptive statistics for the sample. But today, we will discuss about the population. Means population के लिए जो descriptive statistics होगी, उसको हम कैसे represent करेंगे, कैसे हम find out करेंगे. So let's start. So descriptive statistics को start करने से पहले एक बार हम देखते हैं कि random vector क्या होते हैं. So सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि random vector क्या होते हैं. सो एज वी नो कि वेक्टर हमारे पास एक मैट्रिक्स ही होती है बट उसमें कितने कॉलम्स होते हैं हमारे पास वन कॉलम. सिर्फ कितने कॉलम होते हैं? एक कॉलम होता है. सो रैंडम वेक्टर इज अ वेक्टर. रैंडम वेक्टर इज अ वेक्टर. सो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम? रैंडम वेक्टर इज अ वेक्टर whose elements यानी जिसके एलिमेंट्स यानी इस वेक्टर के जो एलिमेंट्स होंगे वो रैंडम वेरिएबल्स होंगे. इस वेक्टर के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? whose elements are the random variables. तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? रैंडम वेरिएबल्स होंगे. इज कॉल्ड एज अ रैंडम वेक्टर. जैसे अभी हम बनाते हैं कि रैंडम वेक्टर हम कैसे बनाएंगे. फॉर एग्जांपल कि हम रैंडम वेक्टर को डिनोट कर रहे हैं एक्स से. तो रैंडम वेक्टर जो होगा वो हमारे पास एक वेक्टर है. मीन्स तो एक मैट्रिक्स ही होती है लेकिन कितने कॉलम होते हैं? सिर्फ एक कॉलम होते हैं. ठीक है. और इसमें हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स है. रैंडम वेरिएबल्स अगर इस वेक्टर के जो एलिमेंट्स हैं अगर वो रैंडम वेरिएबल हैं तो हमें पता है कि हम अपनी मल्टीवेरिएट डाटा में हमारे जो मल्टीवेरिएट डाटा होता है हम किसके साथ डिस्कस कर रहे हैं? मल्टीवेरिएट के साथ. सो मल्टीवेरिएट डाटा क्या होता है हमारा? जिसके अंदर हमारे पास p वेरिएबल्स होते हैं. क्या होते हैं? p वेरिएबल्स होते हैं. सो ये जो रैंडम वेक्टर बनेगा इसके जो एलिमेंट्स है वो रैंडम वेरिएबल है. तो रैंडम वेरिएबल हमारे पास टोटल p होते हैं. तो इसीलिए रैंडम वेक्टर का जो ऑर्डर होगा वो होगा p/1 क्योंकि इसमें p रोज हैं यानी फर्स्ट रो सेकंड रो अप टू pth रो. लेकिन कॉलम हमारा सिर्फ क्या है? एक है. कॉलम सिर्फ कितना है? एक है. सो ये हमारा बन गया रैंडम वेक्टर. सो ये क्या हो गया हमारे पास? रैंडम वेक्टर. अब इसके बाद ये तो रैंडम वेक्टर हो गया. अब हमें क्या करना है? डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स निकालनी है पॉपुलेशन के लिए. क्या निकालनी है? डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स. सो यहाँ पर जो ये हमारे पास रैंडम वेक्टर है इसका जो एक्स जे एलिमेंट होगा. सो यहाँ पर जो एक्स जे होगा मतलब अगर हम इसकी जनरल नोटेशन देखें इसके किसी भी एलिमेंट की तो वो एक्स जे होगा. जैसे ये वेक्टर है हमारे पास तो इसकी जो इसका जो एलिमेंट होगा जेथ एलिमेंट तो एक्स जे होगा. तो एक्स जे क्या होगा यहाँ पर? जेथ वेरिएबल. एक्स जे क्या होगा हमारे पास? जेथ वेरिएबल. अब हमें क्या करना है? अब हमें निकालना है मीन. सो मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो अब हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स फॉर द पॉपुलेशन. डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स फॉर द पॉपुलेशन. अभी जैसे हमने रैंडम वेक्टर को स्टडी किया तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा कि रैंडम वेक्टर क्या होता है और कैसे हम उसको बनाते हैं. सो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स फॉर पॉपुलेशन जिसमें हम जो भी हमारे समरी नंबर्स होते हैं जैसे हमने सैंपल के लिए फाइंड आउट किए थे मीन वेरिएंस कोवेरियंस कोरिलेशन वही सब हम पॉपुलेशन के लिए फाइंड आउट करेंगे. सो जैसे अगर हम रिलेट करते हुए चलें तो जब हमने सैंपल के लिए करा था तो सैंपल के लिए जो हम मीन था सैंपल का जो मीन था सैंपल मीन उसको हम डिनोट कर रहे थे एक्स जे बार. उसको हम डिनोट कर रहे थे एक्स जे मतलब कोई भी वेरिएबल होगा और उसको डिनोट कर दिया था इस तरीके से एक्स जे बार. बट पॉपुलेशन के लिए जो मीन होगा पॉपुलेशन के लिए जो मीन होगा उसको हम डिनोट करेंगे. सो पॉपुलेशन मीन जो होगा उसको हम डिनोट करेंगे म्यू जे. सो पॉपुलेशन के लिए जो भी मीन रहेगा उसको डिनोट किया जाएगा म्यू जे से. और जैसे एक्स जे का मतलब था कि जेथ वेरिएबल का मीन. एक्स जे बार का क्या मतलब था? जेथ वेरिएबल का मीन. और इसको हम ऐसे लिख रहे थे कि ये होता है समीशन एक्स आई जे. यानी जो जेथ वेरिएबल है उसकी जो ऑब्जर्वेशन है जो 1 से लेकर n तक n ऑब्जर्वेशन होती हैं उन सभी को सम कर दो और n से डिवाइड कर दो. ये था हमारा सिंपल मीन. बट यहाँ पर म्यूजे को हम कैसे लिखेंगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यानी म्यूजे जो है वो एक्स जे यानी जेथ वेरिएबल का मीन होता है. तो यानी ये जेथ वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है. एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन्स मीन. तो आप इसको ऐसे खोलकर भी लिख सकते हैं कि एक्स जे समीशन एक्स जे यानी जो भी एक्स जे वेरिएबल की जो भी ऑब्जर्वेशन होंगी उनको n से डिवाइड कर दो. ओके. सो ये होता है म्यूजे. बस नोटेशंस डिफरेंट है. सैंपल मीन को एक्स जे बार से डिनोट किया जाता है बट पॉपुलेशन मीन को म्यूजे से डिनोट किया जाता है. ओके. और इसको हम कैसे लिखते हैं कि ये होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जे यानी जेथ वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू.
एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन्स समीशन, मतलब सम कर दो सभी ऑब्जर्वेशंस को और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। ठीक है, यानी इस एक्स जे की जो भी पॉसिबल वैल्यू है, इस jth वेरिएबल की जो भी पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस है, उन सभी को सम करो और n से डिवाइड करो, तो ये आपके पास आ जाएगा पॉपुलेशन का मीन। अब इसके बाद हम देखते हैं पॉपुलेशन मीन के बाद, अब जैसे अभी हमने देखा था हमारे पास जो मीन वेक्टर सॉरी जो हमारे पास रैंडम वेक्टर था, तो उसके लिए अगर हम, ये तो हो गया एक सिंगल वेरिएबल का मीन, ये तो क्या हो गया सिंगल वेरिएबल का मीन, सिंगल वेरिएबल मीन। तो ये है हमारे पास सिंगल वेरिएबल का मीन। अगर हमें मीन वेक्टर फाइंड आउट करना है, अगर हमें मीन वेक्टर फाइंड आउट करना है पॉपुलेशन के लिए, मीन वेक्टर फॉर द पॉपुलेशन, तो अभी हमें पता था कि x हमारा जो रैंडम वेक्टर है वो था x1 x2 अप टू xp। तो मीन हमें पता है कि क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है, तो मीन वेक्टर जो रहेगा वो क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, जो रैंडम वेक्टर है x, जो हमारा ये रैंडम वेक्टर है, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू को बोला जाएगा मीन वेक्टर। अब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकलेगी कैसे, आप इस x की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, so x1 x2 अप टू xp, क्योंकि हमारे पास जो ये x रैंडम वेक्टर था उसमें क्या थे, x1 x2 अप टू xp p वेरिएबल्स थे। तो अब अगर हम इस जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, अगर इसको अलग अलग वेरिएबल के ऊपर अगर अप्लाई करें हम, तो ये किस तरीके से बन जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 यानी फर्स्ट वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सेकंड वेरिएबल, एंड सिमिलरली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द pth वेरिएबल। ओके, और अगर हम इसको जब मतलब अगर यहाँ इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जैसे हमें पता था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ jth वेरिएबल के एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम डिनोट कर रहे थे म्यू जे से, पॉपुलेशन के लिए jth वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू को डिनोट किया जा रहा था म्यू जे से, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, म्यू वन, फर्स्ट वेरिएबल का जो सैंपल पॉपुलेशन मीन रहेगा वो म्यू वन होगा, देन म्यू टू, और इसी तरीके से p वेरिएबल्स हैं तो ये हो जाएगा म्यू p। तो ये होता है आपके पास मीन वेक्टर, और मीन वेक्टर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, इसे इस डार्क मीन मतलब डार्क म्यू, क्योंकि हमें पता है वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, डार्क स्मॉल लेटर से। ओके, कई बार हम कैपिटल ले लेते हैं, स्मॉल ले लेते हैं, तो उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वो हम गलती से नोटेशन गलत लिख जाते हैं। सो बस आपको ध्यान रहना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो वेक्टर है या मीन है, बस इतना याद रखिए। ठीक है, सो ये नोटेशन म्यू होगी यहाँ हमारे पास मीन वेक्टर के लिए, तो ये किस तरीके से बन जाएगा, म्यू वन म्यू टू अप टू म्यू पी। और ये किसके कैसे निकाला हमने, ये हमने निकाला, हमने एक रैंडम वेक्टर लिया था, क्या लिया था, रैंडम वेक्टर लिया था, और हमने इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पर निकाली, और एक्सपेक्टेड वैल्यू के अंदर हमने रैंडम वेक्टर को रख दिया, और रैंडम वेक्टर के जब हमने वैल्यूज पुट करी कि रैंडम वेक्टर हमारे पास x1 x2 अप टू xp एलिमेंट्स को रख रहे हैं, मींस वेरिएबल्स को रख रहे हैं, तो अब अलग अलग पे एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई की, यहाँ से हमारे पास आई म्यू वन म्यू टू अप टू म्यू पी, यानी p वेरिएबल्स के मीन। ओके, सो अब वन मोर थिंग, आगे हमें याद रखना पड़ेगा कि जो हमारे पास मीन वेक्टर आया था, ये वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स आई थी, इनके ऑर्डर क्या होते हैं। सो हमारा जो ऑर्डर रहता है, ऑर्डर ऑफ द मीन वेक्टर, ऑर्डर ऑफ मीन वेक्टर, जो हमारे पास मीन वेक्टर है इसका ऑर्डर क्या है। सो मीन वेक्टर का जो ऑर्डर होता है वो होता है, इसमें आप देख सकते हैं कितनी रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, सिमिलरली pth रो, लेकिन कॉलम सिर्फ कितना है, एक। सो ये भी क्या रहेगा, p बाय वन। जो ऑर्डर रैंडम वेक्टर का होता है वही ऑर्डर होते हैं हमारे मीन वेक्टर का, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा p बाय वन। अब नेक्स्ट आ जाते हैं वेरिएंस फॉर द पॉपुलेशन। अभी तक हमने देखा मीन फॉर द पॉपुलेशन, अब हम देखेंगे वेरिएंस। मीन तो हमें पता है कि क्या होता है, एवरेज होता है, मीन्स सभी जो भी ऑब्जर्वेशन है वेरिएबल की उनको सम कर दीजिए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं वेरिएंस फॉर द पॉपुलेशन। वेरिएंस क्या होते हैं, सो वेरिएंस जो होते हैं, इट इज अ स्प्रेड ऑफ द डाटा फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू। जो डाटा है हमारे पास वो अपनी मीन वैल्यू से कितना स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, स्प्रेड ऑफ द डाटा मीन्स जो ऑब्जर्वेशन है हमारी डाटा के अंदर, जो ऑब्जर्वेशन होती हैं वो अपनी मीन वैल्यू से किस तरीके से वेरी कर रही है, मीन्स वेरिएंस मतलब वेरिएशन। ठीक है, सो स्प्रेड ऑफ द डाटा फ्रॉम मीन वैल्यू, फ्रॉम मीन वैल्यू ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल। ओके, अब इसको कैसे डिनोट करेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स जे। ठीक है, ये क्या रहेगा, वेरिएंस ऑफ एक्स जे। एक्स जे क्या होता है, ये किसके लिए नोटेशन थी, एक्स जे मतलब रैंडम वेक्टर का कोई पर्टिकुलर jth वेरिएबल। ठीक है, ये क्या है हमारे पास jth वेरिएबल, हम जनरल नोटेशन के साथ करेंगे,
तो xj का मतलब है jth वेरिएबल। xj का मतलब क्या है, जैसे मैं आप कंफ्यूज मत होना इसके साथ। जैसे अभी हमने एक रैंडम वेक्टर बनाया था जिसमें एलिमेंट है x1 x2 अप टू xp, p वेरिएबल्स थे। तो सभी वेरिएबल्स का हमें पता है अलग अलग मीन होता है, अलग अलग इनका वेरिएंस आएगा। तो वही हम वेरिएंस किसी पर्टिकुलर jth वेरिएबल के लिए निकाल रहे हैं। xj मींस jth वेरिएबल के लिए निकाल रहे हैं। तो वो jth वेरिएबल x1 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है, xp भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि j की जो वैल्यू रहेगी वो 1 से लेकर p तक कुछ भी हो सकती है। ओके, सो वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस से आप क्या समझते हैं कि स्प्रेड ऑफ द डाटा फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू। और पॉपुलेशन के लिए इसको डिनोट किया जाएगा सिग्मा जे जे। सिग्मा जे जे किस केस में, जब हम पॉपुलेशन के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन इसी को हम सैंपल के केस में किससे डिनोट कर रहे थे? सैंपल में हम इसको कर रहे थे एस जे जे से या फिर एस जे स्क्वायर से। लेकिन यहाँ पर हम करेंगे इसको सिग्मा जे जे, या फिर आप कह सकते हैं इसको सिग्मा जे स्क्वायर। और ये क्या होते हैं? ये होते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या होता है? समीशन बाय एन। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी? एक्स जे यानी जेथ वेरिएबल को हम, मतलब जेथ वेरिएबल के ऑब्जर्वेशन को हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग मीन, मीन क्या होगा? jth वेरिएबल का मीन। अभी हम देखते हैं jth वेरिएबल का मीन क्या था। सो यहाँ पर अगर हम यहाँ कोई भी जनरल एलिमेंट देखें, फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 क्या है? म्यू1 है। x2 क्या है? म्यू2 है। इसी तरीके से jth वेरिएबल की जो मीन होगा, उसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी वो मान लेते हैं हम म्यू जे है। ठीक है, और यानी हमने जो भी एक्स जे मीन्स जे वेरिएबल की जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उनके मीन से और उनका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये होता है स्क्वायर डिस्टेंस। और इसको फिर क्या कर देंगे? इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, और इस एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है समीशन कर देंगे और डिवाइडेड बाय एन कर देंगे। मीन्स सम करके एन से डिवाइड कर देंगे। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करना है। कोई मतलब जैसे सैंपल में हमने वहां पर एक्सपेक्टेड वैल्यू यूज नहीं करा था तो कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर हम क्या कर रहे थे? वहां पर अभी मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला क्या था। एस जे जे इज इक्वल टू समीशन एक्स आई जे माइनस एक्स जे, क्योंकि यहाँ वहाँ एक्स जे बार, वहां पर हम मीन को एक्स जे बार से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर हम मीन को म्यूजे से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये जो हमारी ऑब्जर्वेशंस थी, यहाँ पर भी तो हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशंस को मीन से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और फिर उनका स्क्वायर कर रहे हैं और उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ भी हम क्या करते थे कि उसके सम करते थे और एन से डिवाइड करते थे। और समीशन कैसे लगता है? आई इक्वल टू 1 से लेकर एन तक। तो ये था सिंपल के लिए। ये किसके लिए था? सैंपल के लिए। लेकिन हमने जो फॉर्मूला लिखा है अभी, मतलब जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं किसके लिए? पॉपुलेशन के लिए। ओके, सो ये होता है वेरिएंस का फॉर्मूला। अब आते हैं कोवेरिएंस। सो ये आपको टर्म्स क्लियर होंगे ना। म्यूजे क्या है? म्यूजे मतलब मीन, जेथ वेरिएबल का। एक्स जे यहाँ पर उसकी ऑब्जर्वेशन होंगी। सिग्मा जे जे मतलब जेथ वेरिएबल का वेरिएंस, क्योंकि वेरिएंस एक वेरिएबल का होता है और उसकी मीन वैल्यू से वो कैसे वेरी कर रहे हैं उस चीज को वेरिएंस बोलते हैं। और इसको हम इस एक ही के लिए होता है, इसलिए इसको हम सिग्मा जे जे या फिर जैसे ये बन जाएगा सिग्मा 1 1, सिग्मा 2 2। अगर पी वेरिएबल्स हैं तो अप टू कहाँ तक हो जाएंगे? सिग्मा पी पी। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? वेरिएंसेस हो जाएंगे फॉर द पी वेरिएबल्स। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास? वेरिएंसेस फॉर पी वेरिएबल्स। फॉर पी वेरिएबल्स के लिए वेरिएंसेस होंगे। अब हम नेक्स्ट हमारे अगर टर्म देखें तो वो होती है कोवेरिएंस। सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कोवेरिएंस फॉर द पॉपुलेशन। कोवेरिएंस फॉर पॉपुलेशन। कोवेरिएंस क्या होता है? कोवेरिएंस का मतलब होता है कि दो वेरिएबल्स आपस में किस तरीके से वेरी कर रहे हैं। सो वेरिएशंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी दो वेरिएबल्स आपस में किस तरीके से वेरी कर रहे हैं, दैट इज नोन एज अ कोवेरिएंस। सो कोवेरिएंस अगर हमें जैसे वेरिएंस सिर्फ एक का था, वेरिएंस सिर्फ एक का था तो उसको हम सिग्मा जे जे या फिर एस जे जे, सैंपल है तो एस जे जे, सॉरी पॉपुलेशन है तो सिग्मा जे जे। लेकिन यहाँ पर कोवेरिएंस है तो ये दो वेरिएबल का होता है। मान लेते हैं कि दो वेरिएबल हैं एक्स जे और एक्स के। एक्स जे और एक्स के हमारे पास ये क्या है? टू वेरिएबल्स हैं और हमें टू वेरिएबल्स का क्या निकालना है? कोवेरिएंस निकालना है। अब कोवेरिएंस क्या होगा यहाँ पर? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जे, मतलब जो एक्स जे वेरिएबल है उसको हम, एक्स जे वेरिएबल के ऑब्जर्वेशंस को तो हम उसके मीन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय जो एक्स के वेरिएबल है उसकी ऑब्जर्वेशंस को हम उसके मीन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी म्यू के। जेथ वेरिएबल है तो मीन होगा म्यू जे, केथ वेरिएबल है तो मीन होगा म्यू के। ठीक है, और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू वही सेम, समीशन बाय एन। अब
ये तो है पॉपुलेशन के लिए, अगर इसी को मैं सैंपल के लिए अगर लिखूं, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर रिलेट करवा रही हूँ कि हम सैंपल के लिए कैसे कर रहे थे और पॉपुलेशन के लिए हमें कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो यही चीज सैंपल के लिए कैसे थी, अगर हम सैंपल की बात करें तो सैंपल के लिए इसको हम डिनोट कर रहे थे, सैंपल के लिए कैसे थी। सो सैंपल के केस में ये थी हमारे पास, हम इसको एस जे के से डिनोट कर रहे थे, और ये चीज किसके इक्वल है, सिग्मा जे के। ये किसके इक्वल है, सिग्मा जे के, जो अभी हमने निकालना है ये है सिग्मा जे के, मीन्स कोवेरिएंस ऑफ jth वेरिएबल विद kth वेरिएबल। लेकिन सैंपल के केस में था ये एस जे के इज इक्वल टू समीशन, जो jth वेरिएबल है उसके ऑब्जर्वेशन को हम उसके मीन से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, मींस xj बार से, और kth वेरिएबल के ऑब्जर्वेशन को हम उसके मीन से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। xj बार यहाँ पर jth वेरिएबल का मीन है, x के बार यहाँ पर kth वेरिएबल का मीन है, और किसके केस में, सैंपल के केस में, और डिवाइडेड बाय यहाँ क्या हो जाएगा n, क्योंकि n ऑब्जर्वेशंस होती हैं। सो ये था सैंपल के लिए, और अभी हमने जो ये ऊपर एक्सपेक्टेड वैल्यू के फॉर्म में लिखा है जहाँ पर मीन म्यू जे है, jth वेरिएबल का मीन म्यू जे है, kth वेरिएबल का मीन म्यू के है, तो अब हमने इनके क्या करी, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली, ओके। तो ये होता है कोवेरिएंस, और कोवेरिएंस को डिनोट किया जाता है सिग्मा जे के से। और ये जे और के दोनों ही अगर वेरिएबल्स हैं तो आप इनकी लिमिट्स भी डाल सकते हैं कि जो जे और के दोनों वेरिएबल्स को डिनोट कर रहे हैं, सो 1 से लेकर कहाँ तक होंगे, पी तक होंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, कोरिलेशन। नेक्स्ट क्या होता है, कोरिलेशन फॉर द पॉपुलेशन। कोरिलेशन क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। कोरिलेशन क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स के बीच में कैसे रिलेशन हो सकता है, ठीक है। अब वेरिएबल है उसके पास तो अपनी ऑब्जर्वेशंस होते हैं, तो उन ऑब्जर्वेशन में कैसे रिलेशन हो सकता है कि अगर एक वेरिएबल की ऑब्जर्वेशन बढ़ रही है तो दूसरे की डाउन जा रही होंगी, ठीक है। मान लो कि ये फर्स्ट वेरिएबल है, और हमारे पास एक सेकेंड वेरिएबल है, और अगर एक वेरिएबल की जो ऑब्जर्वेशन है अगर अप जा रही है, दूसरे की डाउन जा रही है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये तो होता है नेगेटिव कोरिलेशन। ये तो क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है तो ये होता है हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। किसमें जा रहे हैं, ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये अपोजिट में जा रहे हैं। अगर दोनों ही डाउन जा रहे हैं तो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हमें यही नहीं पता है एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है घट रहा है, तो वो होता है जीरो कोरिलेशन। सो कोरिलेशन सैंपल के लिए कैसे फाइंड आउट करना है, सो सैंपल के लिए जो कोरिलेशन होता है उसको डिनोट किया जाता है, जैसे सॉरी पॉपुलेशन के लिए हमें निकालना है, सैंपल के लिए कैसे डिनोट कर रहे थे, सैंपल के लिए हम इसको डिनोट कर रहे थे आर जे के से, आर जे के। लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन के लिए हम इसको किससे डिनोट करेंगे, पॉपुलेशन के लिए हम इसको डिनोट करेंगे रो जे के, रो से, ठीक है, रो जे के। और सैंपल के लिए था आर जे के, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। कोवेरिएंस क्या होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा कोवेरिएंस ऑफ जो दोनों वेरिएबल्स हैं एक्स जे और एक्स के, दोनों की, दोनों का कोवेरिएंस और दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, जो इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे हम डिनोट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, रूट ऑफ द वेरिएंसेस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस का क्या कर दो, रूट कर दो, वो क्या होती है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर वेरिएंस क्या था, jth वेरिएबल का वेरिएंस होगा सिग्मा जे जे, और kth वेरिएबल का जो वेरिएंस होगा वो होगा सिग्मा के के। तो उन दोनों की अगर हमने रूट कर दी तो ये हो जाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन jth वेरिएबल की, और ये हो जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन kth वेरिएबल की, और ऊपर है कोरिलेशन। और अगर हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो कोवेरिएंस क्या था, सिग्मा जे के बाय, क्योंकि jth और kth वेरिएबल का जो कोवेरिएंस था उसको हम सिग्मा जे के से डिनोट कर रहे थे, और ये बन जाएगा हमारे पास नीचे सिग्मा जे जे और सिग्मा के। अब हम इसका एक स्पेशल केस देखते हैं, अगर इफ, देख हम यहाँ पर स्पेशल केस डाल देते हैं कोरिलेशन के लिए, कि अगर j की वैल्यू k के इक्वल हो जाती है, मतलब सेम वेरिएबल, तो हमने देखा है कि सेम वेरिएबल का जो खुद के साथ कोरिलेशन होता है वो परफेक्ट पॉजिटिव होता है। तो परफेक्ट पॉजिटिव कैसे होता है उस चीज का मैं प्रूफ दिखाती हूँ आपको। अगर हम j और k को इक्वल पुट कर दें तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ आर जे जे, आर जे सॉरी रो, हम पॉपुलेशन के लिए करें तो रो, तो जो रो जे जे लिख सकते हो, क्योंकि हमने देखा रो जे के, तो अगर जे और के इक्वल है तो रो जे जे लिख सकते हो, और यहाँ पर क्या है सिग्मा जे के, तो यहाँ पर सिग्मा जे जे, और नीचे अंडर द रूट सिग्मा जे जे, और के की जगह फिर से मैं
क्या लिख सकते हो जे, तो यहाँ पर सिग्मा जे जे, तो ये दोनों ही टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 1, और 1 का मतलब होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। सो इसका क्या मतलब होता है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और ठीक है, सो ये होते हैं हमारे पास मीन फॉर द पॉपुलेशन, मीन वेक्टर कैसे बनाना है, फिर वेरिएंस क्या होता है पॉपुलेशन के लिए, कोवेरियंस क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब हमने वेरिएंसेस भी निकाले, कोवेरियंसेस भी निकाले, अब हम उनको कंबाइन करके बनाएंगे वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स, वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स फॉर द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के लिए हम वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स बनाएंगे, किसके लिए, पॉपुलेशन के लिए। सो जैसे सैंपल के लिए जो वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स थी, साथ के साथ रिलेट करते हैं, सैंपल के लिए जो थी उसको हम डिनोट कर रहे थे एसएन से, ठीक है, लेकिन जो पॉपुलेशन के लिए होगी उसको डिनोट किया जाता है। और ये जो पॉपुलेशन वाले जो मीन वेक्टर म्यू से डिनोट कर रहे थे, अब वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स को सिग्मा से डिनोट करेंगे, ये नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पूरे मल्टीवेरिएट में मीन वेक्टर म्यू, वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स, सिग्मा, ये कंप्लीट मल्टीवेरिएट में हम यूज करते रहे, क्योंकि हम पॉपुलेशन के साथ हम देखेंगे आगे, ठीक है, और सिंपल के साथ भी करेंगे। तो यहाँ पर पॉपुलेशन के लिए जो वेरिएंस कोवेरियंस होती है उसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से। किससे डिनोट किया जाता है, सिग्मा। अब सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, तो सिग्मा जो है वो हमारे पास क्या है, वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स है, तो ये क्या होगी, सिग्मा इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर ये है मेरे पास, एक्स से मैं किसको डिनोट कर रही थी, एक्स था मेरा रैंडम वेक्टर, माइनस म्यू मीन्स मीन वेक्टर, डार्क म्यू कर रही हो और डार्क एक्स कर रही हो, तो डार्क एक्स मतलब हमारा जो रैंडम वेक्टर था, और म्यू मतलब हमारा जो मीन वेक्टर था, मल्टीप्लाई बाय फिर से एक्स माइनस म्यू, बट इस बार हम करेंगे इसका ट्रांसपोज। तो ये फॉर्मूला कैसे आया मैं आपको अभी बताती हूँ। अभी एक बार आप इनकी वैल्यूज पुट कीजिए। x की वैल्यू आपको पता है, रैंडम वेक्टर क्या था, मीन वेक्टर क्या था, ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ। रैंडम वेक्टर था हमारे पास क्या, x1 x2 अप टू xp, और मीन वेक्टर जो हमारे पास म्यू था वो हमारे पास क्या था, म्यू1 म्यू2 अप टू म्यू p। अब आप इनको सब्स्टिट्यूट करिए इक्वेशन 1 में, ठीक है, तो जब आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, अगर आप x माइनस म्यू करेंगे, यानी इस रैंडम वेक्टर को, मतलब इस x को जब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा x1 माइनस म्यू वन, x2 माइनस म्यू टू अप टू xp माइनस म्यू पी। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में ट्रांसपोज है सेम थिंग का, x माइनस म्यू का ट्रांसपोज, यानी अब ये जैसे कॉलम में था तो ट्रांसपोज करने के बाद ये कैसे आ जाएगा, क्योंकि वेक्टर हमेशा वर्टिकली लिखते हैं, अगर आपको उसको हॉरिजॉन्टली लिखना है तो आपको उसका ट्रांसपोज करना पड़ता है। तो अगर आप सेम जो आपने अभी करा है x माइनस म्यू, अगर इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो आप इसको ऐसे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली लिखेंगे, x2 माइनस म्यू टू अप टू xp माइनस म्यू पी। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई आपको पता है। अब आप पहले इनका ऑर्डर देखिए, ये होता है p बाई वन, क्योंकि इसमें p रोज हैं और एक कॉलम है, और ये कितने ऑर्डर की है, ये है 1 बाई पी, क्योंकि इसमें रो सिर्फ एक है लेकिन कॉलम कितने हैं, सो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 बाई पी ऑर्डर की है। सो रो सिर्फ एक है और कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम अप टू पीथ कॉलम। अब जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है मल्टीप्लाई होती है रो बाई कॉलम, तो पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे तो ये आपके पास एक कंप्लीट मैट्रिक्स बन जाएगी। तो मैं आपको ये लिख देती हूँ, मैट्रिक्स क्या बनेगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 माइनस म्यू वन का होल स्क्वायर। सो पहला एलिमेंट जो बनेगा वो हमारे पास, तो ये मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास, तो ये कंप्लीट मैट्रिक्स बन रही है। तो इसका जो पहला एलिमेंट होगा होगा वो होगा x1 माइनस म्यू वन का होल स्क्वायर, क्योंकि x1 माइनस म्यू वन को x1 माइनस म्यू वन से करोगे तो ये बन जाएगा x1 माइनस म्यू वन का होल स्क्वायर। और नेक्स्ट जब आप x1 माइनस म्यू वन को x2 माइनस म्यू टू से करोगे तो ये बन गया नेक्स्ट एलिमेंट जो बनेगा x1 माइनस म्यू वन को आपने कर दिया x2 माइनस म्यू टू से। सिमिलरली लास्ट जो एलिमेंट बनेगा वो बनेगा, आप x1 माइनस म्यू वन को इसके लास्ट एलिमेंट यानी xp माइनस म्यू पी से करेंगे तो ये बन जाएगा xp माइनस म्यू पी। तो ये तो सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ जो एलिमेंट बनेगा x2 माइनस म्यू टू की आप करेंगे x1 माइनस म्यू वन से, तो ये बन जाएगा x2 माइनस म्यू टू की आप मल्टीप्लाई करेंगे x1 माइनस म्यू वन से,
और यहाँ आएंगे, यानी जो डायगोनल एलिमेंट है ना, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो बनेंगे स्क्वायर्ड फॉर्म में, कि जैसे यहाँ आ गया x1 माइनस म्यू वन का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा x2 माइनस म्यू टू का होल स्क्वायर, और इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो लास्ट में बनेगा वो आएगा एक्सपी माइनस म्यू पी का होल स्क्वायर, क्योंकि पीएथ वेरिएबल का जो मीन सॉरी जो वेरिएंस होता है वो एक्सपी माइनस म्यू पी का होल स्क्वायर और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये ध्यान रखिए बाहर एक्सपेक्टेड वैल्यू है। और लास्ट यहाँ जो बनेगा वो बनेगा एक्सपी माइनस म्यू पी की, तो ये तो जस्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं आएगा। अब यहाँ पर आप करेंगे एक्सपी माइनस, तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आएगा जब आप इसकी करेंगे, जो भी एलिमेंट होगा यहाँ पर x2 माइनस म्यू टू से करेंगे, तो एक्सपी माइनस म्यू पी की किससे करेंगे हम, x2 माइनस म्यू टू, x2 माइनस म्यू टू। तो इस तरीके से आपकी मैट्रिक्स बनेगी। और जब आप इसको अप्लाई करेंगे, जब आप इस एक्सपेक्टेड वैल्यू को इनके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा, पहला जो बनेगा वो सिग्मा वन वन, क्योंकि x1 माइनस म्यू वन के ऊपर का होल स्क्वायर और इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है सिग्मा वन वन। तो जो डायगोनल एलिमेंट है वो बनेंगे सिग्मा वन वन, सिग्मा टू टू अप टू सिग्मा पी पी, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट होते हैं वेरिएंसेस, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएंसेस होते हैं। और ऑफ डायगोनल क्या होते हैं, वो होते हैं कोवेरिएंसेस। ऑफ डायगोनल क्या होते हैं, कोवेरिएंसेस, ठीक है। सो यहाँ आ जाएगा सिग्मा वन टू, देन इस तरीके से सिग्मा, यहाँ आ जाएगा वन पी, और यहाँ सिग्मा टू वन, सिग्मा टू टू अप टू सिग्मा टू पी, और ये बन जाएगा सिग्मा, यहाँ पर क्या आएगा, सिग्मा वन टू सिग्मा टू टू अप टू सिग्मा टू पी, वन सेकेंड, यहाँ पर ये बनेगा पी वन, सिग्मा पी वन, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जैसे पीएथ वेरिएबल का फर्स्ट के साथ कर रहे हैं तो सिग्मा पी वन, नेक्स्ट आ जाएगा सिग्मा पी टू एंड देन सिग्मा पी पी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बनेगी, ये होती है आपकी वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, जो कि होती है पी बाय पी ऑर्डर की, और किसके लिए, पॉपुलेशन के लिए। तो ये क्या होती है, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स फॉर द पॉपुलेशन, जहाँ सिग्मा वन वन होता है फर्स्ट वेरिएबल का वेरिएंस, सिग्मा वन टू होता है फर्स्ट और सेकंड का कोवेरिएंस, सिग्मा वन पी का मतलब होता है फर्स्ट और पीएथ वेरिएबल का कोवेरिएंस, ठीक है। तो जो ऑफ डायगोनल है, ऑफ डायगोनल कौन से हैं, ये भी ऑफ डायगोनल है, ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ डायगोनल है, ये भी ऑफ डायगोनल है, ये भी, ठीक है। लेकिन ये तो सारे क्या होते हैं, कोवेरिएंसेस, लेकिन जो हमारे पास डायगोनल्स पे होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएंसेस, ठीक है। तो डायगोनल्स पे क्या होते हैं, वेरिएंसेस होते हैं। तो ये होती है वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, जिसको हम फर्दर यूज करेंगे हमारी कैलकुलेशंस के अंदर, जो भी हम मल्टीवेरिएट में स्टडी करेंगे, जो भी कंसेप्ट, जो भी टॉपिक्स, ठीक है। और इसी वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स से आप वेरिएंस मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। वेरिएंस मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे आप, जैसे वेरिएंस मैट्रिक्स को हम अगर वी से डिनोट करेंगे, ठीक है, तो वो कैसे बनेगी, सिर्फ आप इसके डायगोनल एलिमेंट्स लिख दीजिए और अदर जो नॉन डायगोनल्स हैं उनको आप जीरो रख दीजिए, सिग्मा टू टू, क्योंकि वेरिएंस मैट्रिक्स में कोवेरिएंसेस कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये बन जाएगा सिग्मा पी पी। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, आपकी वेरिएंस कोवेरिएंस सॉरी वेरिएंस मैट्रिक्स, तो ये क्या होती है, वेरिएंस मैट्रिक्स, ठीक है। और इसी से आप कोरिलेशन मैट्रिक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कोरिलेशन मैट्रिक्स क्या होती है, कोरिलेशन मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करेंगे, रो से, और वो किसके इक्वल हो जाएगी यहाँ पर, जैसे कोरिलेशन हम जो कोरिलेशन है सैंपल के लिए, जो कोरिलेशन है उसको हम कैसे डिनोट कर रहे थे, रो से। तो खुद का खुद फर्स्ट वेरिएबल है उसका खुद का खुद के साथ वन होता है, देन रो वन टू अप टू रो वन पी, और यहाँ पर रो टू वन, रो टू 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 जो होगा वो तो वन हो जाते हैं, क्योंकि हमने देखा था सेम का सेम के साथ कोरिलेशन वन होता है, यहाँ रो टू पी। और इसी तरीके से ये हो जाएगा रो पी वन, और ये भी कितने ऑर्डर का होगा, रो पी टू पी बाई पी। जितने ऑर्डर की वेरिएंस पॉइंट्स मैट्रिक्स बनती है उसी ऑर्डर की हमारी कोरिलेशन मैट्रिक्स बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी होती है कोरिलेशन मैट्रिक्स, ठीक है। सो कोरिलेशन मैट्रिक्स जो है वो कैसे निकाली जाती है, आपको पता है कोरिलेशन का, आप जस्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, जो रो जे के होता है वो होता है सिग्मा जे के, यानी ऊपर कोवेरियंस आता है और नीचे जो आती है वो स्टैंडर्ड डेविएशंस आती हैं। सो यहाँ आ जाएगा सिग्मा के। तो इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करना और आपके पास ये मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। सो सिग्मा पीपी, ये जो हमारे पास रो है, जो मैट्रिक्स है वेरिएंस सॉरी कोरिलेशन मैट्रिक्स, ये किस ऑर्डर की होती है, पी बाई पी, जिस ऑर्डर की हमारी वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स होती है उसी ऑर्डर की ये होती है, ठीक है। सो ये था हमारे पास कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में अगर हम पॉपुलेशन के लिए अगर निकाल रहे हैं तो कैसे नोटेशन होंगे, कैसे फाइंड आउट करना है। सो आई होप आपको क्लियर हुई होंगी, आपको डिफरेंस भी पता चला होगा कि सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में अगर हमें निकालनी है डिस्क्रिप्टिव, तो नोटेशंस अलग अलग हैं, कैसे निकालनी है।
सो अगर आपको इनमें कोई भी डाउट इन टर्म्स में, आप कमेंट करके आस्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।